अभी हम आ चुके हैं बरसाना और अभी हम बैठे हैं रिक्शा में। बस स्टैंड से आपको तुरंत रिक्शा मिल जाएगी और थोड़ी ही दूर पे है राधा रानी का मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और ये है रास्ते का व्यू, इस तरीके से है। तो बस पास में ही है मंदिर, तो मैं मंदिर पहुँच के आप लोगों को मिलती हूँ और तब कराती हूँ आगे के दर्शन। तो यहाँ से शुरू होता है राधा रानी के महल जाने का रास्ता। तो रास्ते में आपको इस तरीके की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पूजन सामग्री, इस तरीके की मालाएं, दुपट्टे जिस पे राधे राधे लिखा हुआ है वो सब मिल जाएंगे, चूड़ी कड़े ये सब मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको भगवान का प्रसाद, चुनरी वगैरह माता रानी की ये सब मिल जाएगी, राधा रानी का श्रृंगार मिल जाएगा। तो यहीं से हमने लिया था माता रानी का जो प्रसाद था वो और उनकी चुनरी। तो यहीं पर इन्होंने सामान भी रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर सामान रखने के लिए इन्होंने यहाँ पर अलमारी जैसी बनाई हुई थी। तो जो दूर से आए हैं जैसे कि हम थे, तो ये लोग सामान रखने की सुविधा रखते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लेते उसके। और यहाँ से शुरू हो जाती हैं राधा रानी के मंदिर जाने की सीढ़ियाँ। ये गली से शुरू होती हैं, जो गली है वहाँ से शुरू होकर ये ऊपर तक जाती हैं, महल तक जाती हैं ये सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते जा रहे हैं और अब हमें दिखने लगा है राधा रानी का महल। तो यहाँ से बस ये थोड़ी ही सीढ़ियाँ बची हैं, ये और चढ़नी है और फिर राधा रानी के दर्शन होंगे। पूरे रास्ते भर आपको राधे राधे की गूंज मिलेगी, बरसाने वाली की जय, ऐसी आपको गूंज मिलती जाएगी जिससे आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके के टीके लगाने वाली, बहुत ही सुंदर रूप आपका बनाने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो मिल जाएंगी। तो यहाँ से आए तो टीका जरूर लगवाएंगे राधे राधे का। तो ये आ गया है बरसाने वाली का महल, राधे रानी का महल, लाडली जी का महल आ चुका है और सामने ही दिख रहा है यहाँ। तो अभी हम आ चुके हैं राधा रानी के महल पे, राधा रानी का जो धाम है वहाँ। तो मैंने भी लिखवा लिया है यहाँ पे राधे राधे। और बस अब जो बाकी की सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ते जाना है और फिर हम मिल जाएंगे लाडली जी से, महारानी जी से, राधा रानी जी से। तो बस थोड़ी सीढ़ी बची है, उतनी ही है और बस इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बरसाने राधा रानी के महल में। राधा रानी की जय। तो आ गए हैं हम लोग। बहुत सुंदर है ये। तो देखिए कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में राधा रानी के लिए। तो प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय। आप आ चुके हैं बरसाने अलबेली सरकार के यहाँ, महारानी जी के यहाँ, लाडली जी के यहाँ। तो आप लोगों को मैं यहाँ भीड़ से थोड़ा आगे जाकर दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ आज भीड़ थोड़ी कम है, वरना यहाँ और दिन और भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिर भी आज भीड़ थोड़ी कम है। तो यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, आपको राधा रानी के जयकारे मिलेंगे, महारानी जी के जयकारे मिलेंगे, लोग भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और सिर्फ एक झलक पाने के लिए, अलबेली सरकार की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ के आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए माता रानी से विनती करते हैं और अलबेली सरकार सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। तो ये है बरसाने का जो महल है, जो प्राचीन महल है, ये वही है। तो मैंने आपको अंदर से दर्शन कराए हैं और ये है बाहर का व्यू, इस तरीके से लगता है। बाहर जब हम निकलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा बरसाना गांव यहाँ से दिखता है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ये अलबेली सरकार का महल। तो यहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे तो आपको सीढ़ियों से पूरा बरसाना गांव और आसपास के छोटे छोटे गांव दिखते हैं। ये देखिए इस तरीके से दिखता है महल। तो यहाँ से अपनी सीढ़ियाँ थी जहाँ से हम चढ़ के आए थे, तो ये था इस तरीके से व्यू। और अब हम यहीं से नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पे दो रास्ते हैं, अगर आप चढ़ के नहीं आ सकते हैं तो दूसरा रास्ता है, वहाँ से आप गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे मोर मिल रहे थे लकड़ी के, तो मैंने वहाँ से लिया था। और अब हम बैठ गए हैं बस में। ये गवर्नमेंट बस ही है, एसी बस है, बहुत अच्छी सुविधा है। ये बस हमको सीधे यहाँ से ले जाएगी वृंदावन। तो हम बस में बैठ चुके हैं वृंदावन जाने के लिए और ये बहुत अच्छी सुविधा की है गवर्नमेंट ने। केवल आप 40 रुपये में अच्छे से वृंदावन पहुँच जाएंगे बस में।
तो अब हम आ चुके हैं वृंदावन। इससे पहले हम गए थे बिहारी जी के मंदिर, बांके बिहारी के मंदिर, और अब हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो मैं वहाँ के आपको करा रही हूँ दर्शन, क्योंकि वृंदावन बिहारी में तो कैमरा अलाउ ही नहीं है, फ़ोन अलाउ ही नहीं है, और दूसरा मुझे लगता है हमारा मन भी हमें अलाउ नहीं करता है। वहाँ का जो एक भाव है वो अलग ही है। वहाँ जाके खुद ही इच्छा नहीं होती है कि हम फ़ोन उठाएं या कुछ भी करें, बस लगता है बिहारी जी को एक झलक देख लें। तो बस मैं वहाँ कोई भी शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए थे। तो आप जब भी वृंदावन आएँ बांके बिहारी ज़रूर जाएं। और अभी मैं आप लोगों को इस्कॉन के दर्शन करा रही हूँ। राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर विग्रह है। तो ये देखिए सामने अभी आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए हैं। और यहाँ पर भी भीड़ है, क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है, और भगवान कृष्ण और एकादशी बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह होता है लोगों का। और ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर था। और हाँ, इस मंदिर की खासियत है, ये भारत का पहला इस्कॉन मंदिर है, तो जो कि यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये पहला एक तो इस्कॉन मंदिर है, सबसे ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, इसलिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और विग्रह आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर है। मैंने आप लोगों को दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है, और आई होप आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करते टाइम फिर से इनसे मोह हो जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर विग्रह है भगवान का। तो यहाँ की जो भी नक्काशी है, जो यहाँ की सजावट है, वो देखते ही बन रही है। कैमरे में इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इसकी सुंदरता को कैमरा, लेकिन सच में बहुत सुंदर लग रहा है भगवान का जो श्रृंगार है वो। और ये देखिए इस तरीके की बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी सजावट की गई है, जिस तरीके से भगवान को यहाँ दर्शाया गया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अनूठा है। तो ये देखिए इतना सुंदर है ये मंदिर, और यहाँ पर जो झूमर हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर ये भी एक चित्र है भगवान का। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप ज़रूर वृंदावन आइए। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, असुविधा किसी को भी नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था, किसी को भी असुविधा नहीं हुई है, और सब राधा कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। राधे कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है पूरा जो भी ये मंदिर है वो। तो बस यहाँ से दर्शन करते हुए हम आ गए थे बाहर की ओर, और यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप था, और यहाँ के रेट बहुत ही रीज़नेबल थे। यहाँ पर आपको तुलसी की माला और भी जो आपको चंदन चाहिए या फिर इस तरीके की बुक्स चाहिए भगवान की, सब मिल जाती हैं बहुत बहुत रीज़नेबल रेट्स पर, और ये लोग आपको बताते भी हैं इसके बारे में। और यहाँ पर एक स्क्रीन पर भी अंदर से दर्शन हो रहे थे, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। ये मैंने आपको मंदिर दिखाया है कि मंदिर बाहर से कैसा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और चारों तरफ भक्तों की भीड़ लगी हुई है, वो आप देख ही सकते हैं। बहुत बहुत स्नेह रखते हैं लोग ऑब्वियसली भगवान राधा कृष्ण से। तो अब हम दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन का समय हो रहा था, हमें जाना है यहाँ से मथुरा। तो अब हम यहाँ से वृंदावन से विदा लेकर जा रहे हैं मथुरा की ओर, और वहाँ से है हमारी ट्रेन, हमें आना है वापस घर। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, और ये ट्रेन का व्यू है, बहुत अच्छा व्यू था बाहर भी। मेरी पूरा जो ये सफ़र था बहुत अच्छा रहा, और लौटते टाइम भी बहुत बहुत अच्छा रहा। बाहर का जो व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरीके के सीन ना बहुत अच्छे लगते हैं। जो कि लोग गांव में रह रहे हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनको गांव देखना नसीब नहीं होता है जल्दी करके, जो हम शहरों में रह रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये जो सीन है वो बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।